साइड में। तो पिकअप वालों ने कहा था कि भाई आप आओ तो हमारे साथ ही आ जाओ। पिकअप भी अपने ही उस व्यवसाय में ही थे। पूरा देश आपका आभारी रहेगा। सबसे पहले अंगदान महादान के लिए आप 2 शब्द बताइए, उसके बाद में पूरा विस्तार से बताइए। नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज विश्व अंगदान दिवस है और इसी विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, राजस्थान की एक ऐसी बेटी अनीता, जो बाड़मेर के सेंधरी क्षेत्र के मडावला गांव में उनका ससुराल है और उनका पीर बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में है। उस अनीता के द्वारा अंगदान महादान किया गया था और उसी अंगदान महादान के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में अनीता के जो परिवारजन के लोग हैं, हरिराम जी देड़ुए, ये अनीता के परिवार से संबंध रखते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई अनीता का कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, किस प्रकार हुआ था, और उन्होंने जब अंगदान महादान करके एक सियार लोगों को नई जिंदगियां दी है। इन्होंने अंगदान अपना एक जो हृदय भी दिया था, एक लीवर दिया था, 2 किडनी दी थी। इस प्रकार सियार लोगों को नई जिंदगियां दी है। आज उसी अंगदान महादान के विश्व दिवस के उपलक्ष्य में हम परिवारजनों से पूरी बात करेंगे, कब इनका घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार रहा है। सबसे पहले आपको अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, एक्टिव न्यूज़ में आपका तहे दिल से स्वागत। हरिराम जी, जो पिछले दिनों ने अनीता के द्वारा एक अंगदान महादान करके आपके परिवार के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया था और पूरा देश आपको याद कर रहा है और आपको धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि आपका निर्णय जनता के लिए सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है। क्योंकि अनीता तो अपने बीच से चले गए, लेकिन जाने के बाद में जब 4 लोगों को आपने नई जिंदगियाँ दी है, आपका हम सब और पूरा राजस्थान और पूरा देश आपका आभारी रहेगा। सबसे पहले अंगदान महादान के लिए आप 2 शब्द बताइए, उसके बाद में पूरा विस्तार से बताइए। देखो, अंगदान तो एक महादान होता ही है, जो ऐसी स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में हमने और सब परिवार वालों ने मिल कर के ये निर्णय लिया था कि भाई अगर अपने तो ये भगवान ने ऐसा अनचाहा, जैसा उनकी मर्जी ऐसा किया, फिर भी इनके अनीता के पिताजी है भंवरलाल जी, उनके परिवारजन है और हमारे देड़ू परिवार के सभी साथ में बैठ के निर्णय लिया गया कि किसी की ज़िंदगी बचती है तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने अंगदान का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, कब एक्सीडेंट हुआ था और अनीता कहाँ जा रहे थे, कहाँ पे हुआ था और किस वजह से, और साथ में और उनके कौन कौन लोग थे? लोग जानना चाहते हैं पूरी बात की, पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से रहा है। लोग इस बात को, हर लोग जानते हैं कि भाई अंगदान महादान किया है, लेकिन किस कारण किया है, कैसे उनकी मृत्यु हुई है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो क्या एक बार आप पूरा विस्तार से घटनाक्रम बताओ। ये 16 तारीख का दिन था, 16 जुलाई, सुबह 10-11 बजे का टाइम था और ये अनीता का फ़ोन आया था उनके मम्मी का। कोई घर पे काम था, बायतू हेम जी का तला, जहाँ पर ये भंवरलाल जी, वहाँ सरपंच भी है इनके पिताजी, तो वो मंडावला में ही रहते हैं, अपने परिवारजन है वहाँ सब मंडावला में रहते हैं। तो सेंधरी में अपना एक बड़ा किराने का ये व्यवसाय भी है, कृष्णा कॉर्पोरेशन नाम से, वहाँ ठाकरा राम जी वगैरह सब वहीं बैठते हैं। तो सुबह 11 बजे, लमसम 11 बजे का टाइम था और वो घर से आए थे। उस समय वो ठाकरा राम भी साथ में ही थे। वहाँ सेंधरी लगभग आधा घंटा करीबन वो रुके थे दुकान पर। उसके बाद में 2 अपने वहाँ से पिक पे जाती, 2-3 पिकअप जा रही थी बायतू और सवार रावतसर की साइड में। तो पिकअप वालों ने कहा था कि भाई आप आओ तो हमारे साथ ही आ जाओ। पिकअप भी अपने ही उस व्यवसाय में ही थे, तो उनके साथ में एक वो पहले पिकअप वाला था वो निकल गया था, दूसरी पिकअप थी वो बायतू जा रही थी, उसमें वो बैठ गए थे। सामने सेंधरी से लगभग 10-12 किलोमीटर ये धन्ने की ढाणी है, वहाँ पे कोई डंपर था, वो डंपर से एक्सीडेंट हुआ था। बजरी से भरा हुआ कोई डंपर था, उससे एक्सीडेंट हुआ। होते ही वहाँ पे परिवार के कोई लोग तो वहाँ थे नहीं और साथ में कोई थे नहीं। एक वो छोटा बच्चा था भरत 2 साल का, वो साथ में था और तुरंत वहाँ से किसी ने जोधपुर पहुँचाया। फिर सभी लोग गए वहाँ पे, तो डॉक्टरों ने बताया था कि इनका ब्रेन डेड हो गया। ये डॉक्टर ने कब बताया? जैसे आप पहले जोधपुर गए या और कहीं गए? नहीं, जोधपुर एम्स में ही गए थे। डायरेक्ट यहाँ से जोधपुर एक्सीडेंट होने के बाद डायरेक्ट एम्स में ही जोधपुर गए थे। कितने लोग साथ में थे? ये एक्सीडेंट का पूरा घटनाक्रम हुआ था। एक्सीडेंट में उस गाड़ी में तो क्या मालूम कितने लोग थे, एक जना ही था। अपने ये पिकअप जा रही थी, इसमें एक तो वो भरत था, एक अनीता और एक ड्राइवर।
तो उस ड्राइवर के कुछ लगी वगैरह ड्राइवर नहीं? के नहीं लगी थी। अच्छा, जब आपको 18 तारीख को डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बता दिया गया था कि ब्रेन डेड हो चुका है, उसके बाद में आपने 10 दिन तक और इंतज़ार किया था। 28 तारीख को आपने अंगदान महादान करने का निर्णय लिया था। तो 10 दिन वेट करने का क्या रीज़न था आपको? कोई ऐसा लग रहा था कि भाई अगर स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, या किस प्रकार लग रहा था कि भाई आपको सही हो जाएंगे? आपने क्या सोचा था? क्योंकि डॉक्टर की टीम के द्वारा तो आपको 18 तारीख को ही बता दिया था, फिर भी आपने 10 दिन और वेट किया था। 10 दिन तो ये हमारे परिवार के लोग कहीं गुजरात में रहते हैं, डीसा में। डीसा में भी उनके कारोबार है, सभी वहाँ रहते हैं, वो भी आए। और बाकी हमारे खेड़ापा महाराज श्री वो भी पधारे थे। और सबने कहा भाई अगर थोड़ा वेट किया जाए तो कभी भगवान करे कोई स्थिति सुधर भी सकती है, इसलिए वेट किया था। बाकी तो 18 तारीख को तो डॉक्टरों ने तो ये मना कर दिया था। उसके बाद में 28 तारीख को जहाँ आपने अंगदान महादान किया, क्या निर्णय आया आपसे? कोई डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बात की गई है या फिर किसी कोई समाज के लोगों ने आपको कहा है? नहीं, डॉक्टरों ने भी कहा था और बाकी सब जो भी आए थे उन्होंने यही बात कही थी। और परिवार ने भी बैठ के यही निर्णय लिया कि अब बाकी तो कोई किसी की अपने ज़िंदगी से किसी की ज़िंदगी बचती हो तो ये निर्णय समाज हित में या अपने सभी को देखते हुए लेना चाहिए। अंगदान महादान में आपने क्या क्या चीज़ें डोनेट की थी? अंगदान में किडनी की थी डोनेट 2, एक लीवर और एक हृदय। अच्छा, अब वर्तमान में उनका एक छोटा बच्चा है भरत करके, उसकी क्या स्थिति है और वो अभी कहाँ पे है? नहीं, वो तो थोड़ा मतलब था तो स्थिति बनी गंभीर थी, फिर भी जब अनीता वहाँ थी तब तक तो वो भी इसकी स्थिति सुधरने लगी थी। अनीता के ये उनके बाद में 10-15 दिन तक उनको वहाँ रखा था और अब स्थिति एकदम सामान्य स्थिति है। अभी उनका बेटा 2 वर्ष का ठीक ठाक है? हाँ, बिल्कुल। इलाज वगैरह सब ट्रीटमेंट सही चल रहा है? सब ठीक ठाक। उनको सामान्य वार्ड में उसी समय शिफ्ट कर दिया गया था जब ये 10-1 दिन निकले थे, उस समय उनको सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। बाकी स्थिति तो उनकी भी गंभीर थी, फिर भी स्थिति कैसे भी डॉक्टरों की वजह से जैसे भी सुधरी, भगवान की वजह से सुधर गई थी। अनीता के परिवार वाले क्या करते हैं, माता पिता? अनीता के पिताजी भंवरलाल जी गोदारा, जो बाईतू हेम जी का तला सरपंच है, और माता जी घर का कामकाज देखते हैं। बाकी बढ़िया परिवार है। अच्छा, और अनीता के हस्बैंड ठाकर राम जी वो क्या काम करते हैं? इनके सिंदरी में दुकान है, जो ये होलसेल का काम करते हैं, किराना का व्यापारी है। कृष्णा कॉरपोरेशन नाम से इनकी फर्म है, वो ठाकरा राम जी वहीं बैठते हैं। अनीता के द्वारा एक अंगदान महादान किया, उस टाइम जो दिल होता है हार्ट, वो अंगदान किया था एक अपने बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र की कोई राधा करके 34 साल जिनकी उम्र है। उसको शनिवार को डॉक्टरों की टीम के द्वारा जयपुर SMS अस्पताल से उनको छुट्टी भी दे दी गई है और वह सकुशल घर भी लौट गए। जब हमने भी उनसे बात की थी, प्रयास किया था जानने का, तब उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बताई थी हमें कि मैं इस परिवार की जीवन भर आभारी रहूँगी और उस परिवार के लिए मैं बेटी का फ़र्ज़ निभाऊँगी, और जैसे ही मैं ठीक होंगी सबसे पहले उस परिवार से मिलने जाऊँगी एवं उन परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने स्याहर लोगों का नया जीवन दिया है। क्या कहना चाहोगे, ऐसे लोग आपको चाहते हैं, इतने खुश हुए हैं आपके ऊपर? एक पेशेंट तो आज से सुरक्षित होकर घर पहुंच गया है, बाकी की जो तबीयत है बिल्कुल सही सलामत है। नहीं, बिल्कुल। जो अपने तो भगवान ने ऐसा परिवार के साथ जो घटना हुई थी उसमें कर दिया था, फिर भी किसी की ज़िंदगी अगर बचे अपने से तो वो बहुत बड़ी बात है। उनको सोचना सही है। आगे भी इनका जो भी है लोग भी जिक्र करते हैं, अपन भी कहते ही हैं कि भाई किसी की ज़िंदगी से एक ज़िंदगी बची, किसी की ज़िंदगी से 4 ज़िंदगी बची, तो वो बड़ी बात है। और अगर इनकी ज़िंदगी बची है तो भगवान करे उनकी ज़िंदगी आयु लंबी हो, और बहुत बढ़िया है, वो भी ठीक है। बिल्कुल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी तमाम लोग देख रहे हैं, आज विश्व अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में अनीता के बारे में ज़रूर सत नमन करें। ऐसी महान नारी शक्ति एवं उनके परिवारजनों ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि अनीता के जाते जाते स्याहर लोगों को नई जिंदगियां दे दी है। ऐसे परिवार का हम सब लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी लोगों तक एक बार ज़रूर शेयर करें।